अंदर भी नौकरी लगे होंगे। कोई बीच में दलाली की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारे जो युवा नेता है, आपके डिप्टी सीएम है, उन्होंने लगातार लगभग मैं देखता रहता हूं, जब भी चंडीगढ़ जाता हूं, सबसे भीड़ मेरे ख्याल में हमारे जो ऊर्जावान युवा नेता जो डिप्टी सीएम है, दूसरे दूसरी कोठी पर होती है नहीं होती है। तो इस करके आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब की बार गलती मत करना। आपका विधायक सरकार के अंदर जाएगा और आपके ज्यादा नहीं कहता हूं 3 साल के अंदर जो पिछले 30 सालों में काम नहीं हुए, वो आपका यहाँ गोविंद कांडा जी काम करेंगे। तो आप लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दे करके मेरे भाई गोविंद कांडा को कामयाब बनाए। उनकी कामयाबी आपके गांव की कामयाबी है, आपकी खुशहाली है। बकावे मत आना। एक आदमी को अगर आप जिता भी दोगे, सरकार तो 3 साल भारतीय जनता पार्टी रहनी नहीं रहनी। तो इस करके मैं ज्यादा समय न लेता हूं, आपसे फिर अपील करता हूं, तो 30 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबा करके भाई गोविंद कांडा को भारी बहुमत से जिताए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। साथियों, मैं अब निवेदन करूंगा पूर्व विधायक कृष्ण कंबोज जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। पूर्व विधायक कृष्ण कंबोज जी। बहुत ही मान और सत्कार के योग आज की इस महान जनसभा में आज मेरे साथ मंच में बैठे राजेंद्र लतानी जी, महिला विंग की अध्यक्षा शीला बयान जी, शारदा सिहाग जी और सबसे आज तो बधाई के पात्र हैं श्री नंदलाल बेनीवाल जी, सरपंच जमाल, जिन्होंने बड़ी बेखूबी से बड़ी मेहनत करके आज का इस बड़ा सफल कार्यक्रम करने का आयोजन किया। मैं इनको बधाई देता हूं। और हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, हमारे हल्का अध्यक्षगण अनिल जी, बाना साहब, जयपाल नैन जी, सम्मानित मंच, मेरे आदरणीय गांव जमाल के पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, पत्रकार एवं शायकार बंधुओं, भारतवर्ष के जीज प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है। आज का दिन जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खुशीनुमा दिन है कि आज जो चुनावी बिगुल बच चुका है और शेष 2 दिन बाकी हैं। दोस्तों, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, 15 साल में आपके क्षेत्र का जो विकास वहीं पड़ा है, किसी ने देखा तक नहीं, क्योंकि विकास सरकारों के साथ होता है। तो दोस्तों, वो जो आप इतना हरियाणा में सबसे पीछे रह गए, तो आने वाली 30 तारीख को आपने अपना एक एक वोट सुबह ना धोके तैयार होकर स्कूल में जाना है और सारे मित्रों को, सारे बंधुओं को साथ लेके एक एक अपना कीमती वोट आपके गठबंधन भाजपा और भाजपा के उम्मीदवार को गोविंद जी कांडा को देकर कमल के निशान पर आगे वाला बढ़ेगा। बहुत भारी
जिंदाबाद, भाई गोविंद कांडा जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, कृपया सभी नारों का जवाब देकर हमारे दुष्यंत चौटाला जी का हम स्वागत करें। जननायक ताऊ देवीलाल अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, जब तक सूरज चांद रहेगा, जननायक ताऊ देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, माता नेहरा चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई गोविंद कांडा जिंदाबाद, भाजपा जनता गठबंधन जिंदाबाद, जननायक ताऊ देवीलाल अमर रहे, जननायक ताऊ देवीलाल अमर रहे। तालियों की गड़गड़ाहट में हमारे उप मुख्यमंत्री आप सबके लाडले भाई दुष्यंत चौटाला जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं विनती करता हूं भाई अनिल कासड़िया जी से भी वो मंच का संचालन करें। भाई अनिल कासड़िया। धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन है कि बैठने का कष्ट करें। सभी साथी, जो साथी साइड में खड़े हैं, इनसे भी नम्र निवेदन है कि सामने आकर के कुर्सियों पर बैठने का कष्ट करें। सभी साथियों से निवेदन है कि सामने कुर्सियां पड़ी हैं, सभी साथी कुर्सियों पर बैठने का कष्ट करें। आपके बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। सभी साथी जो साइड में खड़े हैं, इनसे निवेदन है कि सामने आए पंडाल में और अपना स्थान सुरक्षित करें। साथियों, हमारे बीच में हरियाणा के युवा उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी जी, गोविंद कांडा जी, दिग्विजय सिंह जी चौटाला जी, शीला बयान जी, सभी नेता हमारे गांव में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां बजा करके आए हुए नेताओं का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा जमाल गांव के ओजस्वी नेता और जेजेपी के नेता भाई सरपंच नंदलाल जी से कि वो आए और पगड़ी पहना करके पूरे एरिया की तरफ से दुष्यंत जी का स्वागत करें। नंदलाल बेनीवाल जी। जोरदार तालियां बजा के भाई। अब मैं निवेदन करूंगा जय सिंह जी शर्मा, जुगलाल जी सुतार से कि वो गोपाल कांडा जी को पगड़ी पहना करके, गोविंद कांडा जी को पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करें। नाम गोपाल। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करो भाई। मैं निवेदन करूंगा रण सिंह जी चौकीदार, सदीक सिंह जी से कि वो आए और सांसद नायब सिंह सैनी जी का पगड़ी पहना करके स्वागत करें। रणजीत सिंह जी चौकीदार और सदीक जी, ये जो सभी साथी आगे सामने खड़े हैं, बैठने का कष्ट करें, व्यवस्था बनाएं। आपका अपना कार्यक्रम है। सभी साथी बैठे, बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। रणजीत सिंह जी चौकीदार व सदीक जी से निवेदन है कि वो मंच पर आएं। सांसद नायब सिंह जी सैनी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
दुष्यंत चौटाला जी और गोविंद कांडा जी और नायब जी को यह बताना चाहते हैं कि हम पूरे हलका ने मन बना लिया है कि आने वाले 30 तारीख को एक एक मोहर कमल के फूल पर लगा करके हम गोविंद जी को भारी मतों से जिता करके यहां से भेजेंगे। तो मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सर्वजीत मसीता जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई सर्वजीत मसीता जी। हमारे बहुत ही हरमन प्यारे नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और हमारे प्रधान महासचिव नौजवानों के दिलों की धड़कन भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, हमारे कैंडिडेट भाई गोपाल कांडा जी और हमारे एमपी सैनी साहब और हमारी बहन शीला बयाना जी, सरोज डूडी जी और पूरी टीम महिलाओं की, और हमारे रिजेंद्र लतानी साहब और हमारे बहुत ही मेहनती निताड़क सरपंच भाई नंदलाल जी, सरदार जगरूप सिंह जी सकता खेड़ा, डॉक्टर हरी सिंह जी भारी, राधेश्याम शर्मा जी, ओपी स्याग जी और हमारे प्रधान रंजीत बाना जी, भाई अनिल कासनिया जी, जिला प्रभारी सुरेंद्र जी, अंजनी लड्डा जी और हमारे सभी हलकों के प्रधान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यगण, यूथ प्रधान और सभी यूथ के साथी, हमारे इंसो के साथी, हमारी माताएं बहनें, पत्रकार शायकार साथी वीर, और मैं खास करके हमारे जमाल वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और हमारे भाई कृष्ण जी एक्सएमएलए, तमाम साथी कोई नाम रह गए तो मैं उस माफी चाहूंगा, पर एक दो बातें जरूर करना चाहूंगा। वीरों, आप पार्टी के हीरे मोती हो, नीचे बैठे हो सभी, आपकी बदौलत जननायक जनता पार्टी ऊंचाइयां छू रही है। आपकी बदौलत और अपने मेहनती डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और भाई दिग्विजय जी की बदौलत आज अपनी जननायक जनता पार्टी आप सभी की बदौलत है वीरों। और हमारे नेता डॉक्टर अजय सिंह जी ऐसे नेता हैं जो मैं नहीं हम कहने वाले हैं और सभी को लाड प्यार करते हैं वीरों। और मैं बात करूं हमारे माता नैना सिंह चौटाला जी की, जिनकी बदौलत इसी गांव में महिलाओं का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था और महिलाओं के लिए आपके बीच में माता नैना सिंह चौटाला जी आपका हक दिलाने की बात करके गए थे और माता नैना सिंह चौटाला जी ने और अजय सिंह जी ने और भाई दुष्यंत और दिग्विजय जी ने आपको 50% आपका हक दिलाने का काम किया। डिपुओं में भी आपकी हिस्सेदारी का दिलाने का काम किया। एससी भाइयों के, बीसी भाइयों के लिए 8% आरक्षण दिलाने का काम किया। और मेरे यहां ज्यादा नौजवान साथी और इंसो के साथी हैं, आपके लिए भाई दिग्विजय जी ने और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने 75% रोजगार दिलाने का काम किया वीरों। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मेरे किसान भाइयों को भी बताना चाहूंगा वीरों, जे एलनाबाद और डावाली सारा एरिया अपना राजस्थान बॉर्डर के साथ लगता है। अपना नेता दुष्यंत चौटाला जी की वजह से आपके ट्रैक्टर को लोकसभा में लेके गए जब सांसद थे, और आज आपकी दी हुई ताकत की बदौलत आपका नरमा 9,000 रुपए बिक रहा है भाइयों। और आज सरसों, आप सभी किसान भाई हैं, गेहूं के बजाय सरसों की सबसे ज्यादा बिजांद हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सरसों का भाव भी 8,8300 रुपए बिक रहा है। वो वीरों सभी अपना नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की बदौलत है और जननायक जनता पार्टी और बीजेपी गठबंधन की बदौलत है वीरों।
क्यों है? क्योंकि अपना नेता आपकी सब जो निचले सदर की बातें हैं सब जानते हैं, क्योंकि खुद किसान हैं, हमेशा किसानों की बात करते हैं, गरीब कमेरे व्यापारी की बात करते हैं वीरो। सभी के खातों में पैसा 12 घंटे में आता है वीरो। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, मैं तो फिर आप सभी पार्टी के हीरे मोती हो, और आपकी बदौलत सुबह से लेके एक बात बताना चाहूंगा, आप सभी की बदौलत आज सुबह पहला प्रोग्राम पोड़का गांव में हुआ वीरो, और इतना अच्छा प्रोग्राम आपकी बदौलत हुआ। उसके बाद पूरे शहर में इतना अच्छा रोड शो मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में देखा नहीं वीरो। उसके बाद नाथुसरी चौपटा में, और मैं मेरे मोटरसाइकिल से भाइयों का भी बहुत धन्यवाद करूंगा, सुबह से लगे हुए हैं और रात हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कम से कम 3000 मोटरसाइकिल सुबह से चल रहा है, और नाथुसरी चौपटे की वीडियो देख लेना। मैं मेरे नौजवान साथी वीर खड़े, इनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। उसके बाद तरकावाली गए, तरकावाली भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और बात करूं हमारे वीर सरपंच नंदलाल की और सभी जमाल वासियों की, आपका तो कहना ही क्या है, आपको कोई मर्जी डराए धमकाए, पर आप कभी झुकने वाले आदमी नहीं हो वीरो। मुंशी जी का भी एक नाम था, आज हमारे भाई नंदलाल का भी एक नाम है। क्यों है? डॉक्टर अजय सिंह जी के साथी हैं, डॉक्टर अजय सिंह जी के सिपाही हैं नंदलाल जी। आधी रात आप अजय सिंह जी के पास जब भी जाओ, दरवाजे सरसा कोठी खुले होते हैं 24 घंटे। आधी रात जाके भी कुंडा खड़काओगे तो आपका हर एक काम होगा। और भाई डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी बैठे हैं वीरो, वहां पंजाब के भी मंत्री हैं, राजस्थान के सभी होते हैं वहां, पर जितना लोगों का इकट्ठ वहां अपनी कोठी पे होता है फेज 248 में, मैंने आज तक जिंदगी में कभी इतना इकट्ठ नहीं देखा। क्यों होता है? आपका प्यार है। डिप्टी सीएम आपको प्यार देते हैं और आपका काम भी करते हैं, आपको वहां जाते वक्त खाना भी खिलाते हैं और चाय भी पिलाते हैं और काम भी करते हैं, आपका बहुत बड़ी बात है बीरो। और अपने दोनों भाई गोपाल और गोविंद कांडा जी, ये भी एक समाज सेवी आदमी है, इनके दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं। और मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि हमारे प्रधान महासचिव दिग्विजय जी बैठे हैं, सभी बातें ये बताएंगे, मैं सारी बोल गया तो फिर ठीक नहीं रहेगा। और भाई डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी भी आपको सारी बातें बताएंगे विस्तार से। और एक बात और कहना चाहूंगा, इतना ध्यान रखते हैं, परसों दिग्विजय भाई के साथ प्रोग्रामों में थे, बात करने लगे कि अपना एरिया बागवानी बहुत हो गई है यहाँ, और ग्वार की फसल भी बहुत होती है। कहने लगे भाई डिप्टी सीएम साहब से बात करेंगे, ग्वार की और भी ध्यान देके कुछ ना कुछ एमएसपी दिलाया जाए। और आपकी बात को इतना ध्यान रखते हुए डिप्टी सीएम साहब का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि बागवानी को भी इंश्योरेंस बीमा में करवाने का काम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने करवाया बीरो, बहुत बड़ी बात है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी का, किसी भाई का मैं नाम लेना भूल गया तो उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं आपका सभी, आप पार्टी के हीरे मोती हो। रात का प्रोग्राम भी आपकी बदौलत इतना अच्छा हुआ है, इसके लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और 2-3 नारे लाऊंगा गज बज के, पता चले दूर तक, पूरे जोर से नारे लगाना है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, माता नैना सिंह चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला, जन नायक जनता पार्टी बीजेपी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। साथियों, हमारा कारवां बढ़ता ही जा रहा है और लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के पार्टी जननायक जनता पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं। तो मैं ढूकड़ा गांव से कई साथी आईएनएलडी छोड़ करके आज पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे हल्का अध्यक्ष भाई रणजीत बाना जी से और ओपीसी आग जी से कि आए और सभी का नाम विधिवत रूप से लेकर के दुष्यंत जी के नेतृत्व में सभी को ज्वाइनिंग करवाएं। भाई रणजीत बाना जी। मैं गांव ढूकड़ा के सरपंच, एक्स सरपंच मैं ढूकड़ा गांव के एक्स सरपंच नानक राम जी का बहुत स्वागत करता हूं, जिन्होंने आईएनएलडी को अलविदा कह के अपने पूरे परिवार व पूरी टीम के साथ जननायक जनता पार्टी में विश्वास करके हमारे साथ दिया है। इनमें नानक राम जी एक्स सरपंच
व धर्मवीर, ओम प्रकाश, गोपीराम, जाबर राम, कान्हाराम, ओम दत्त, समस्त खाती परिवार, नानक राम ढाका व इनके पूरी टीम, सुल्तान सिंह चिंपा, रामचंद्र ढाका, ओम प्रकाश दानक, हरि सिंह दानक, वीरपाल दानक, बिट्टू दानक, मुगेर भाटिया, मनोज शर्मा, देवीलाल मंगलवार, जीतराम दानक, भैरूराम दानक, प्रकाश दानक, ओम प्रकाश नथुराम, जय प्रकाश शर्मा, विनोद सन ऑफ रामेश्वर शर्मा, राजपाल धर्मपाल शर्मा, मारूराम सोनी, जयपाल नेगवाड़, सुभाष सन ऑफ प्रताप सिंह, राजेश सन ऑफ हरि सिंह, लालाराम बाटिया। मैं आप ढूकड़ा गांव के सभी जो साथी हमारी पार्टी में ज्वाइन किया उन सभी का धन्यवाद करता हूं। सरपंच साहब का बार बार तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से, डिप्टी सीएम की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। बुलाइए सरपंच ने 1 मिनट बुलाइए। नानक राम सरपंच आए भाई, जो सरपंच साहब है नानक राम जी ऊपर स्टेज पर आ जाए एक दफा। नानक राम जी, नानक राम जी ढोकड़ा से एक सरपंच प्लीज, और शीशपाल जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो जी सभी साथियों का। अभी हमारे बीच में पूर्व में प्रत्याशी रहे रमेश भादू जी, कांग्रेस से प्रत्याशी रहे थे, वो भी मंच पर पहुंचे हैं, उनका भी जोरदार स्वागत करो तालियां बजा करके। मैं अब निवेदन करूंगा जननायक जनता दल पार्टी के प्रदेश महिला प्रधान शीला बयान जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। शीला बयान जी। हरियाणा विधानसभा में, हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मेरे अजीत, जो युवा छात्रों और छात्राओं की लड़ाई लड़ी, उनके अधिकार पाने के लिए दिन रात एक किया, मेरे अजीत दिग्विजय चौटाला जी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार गोविंद कांडा जी, जिले के जिला प्रधान सरबजीत मसीदा जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी जी, बहुत ही मेहनती और आपके बीच में दिन रात काम कर रहे नंदलाल सरपंच जी, मंच पे विराजमान पार्टी के नेतागण, कोने कोने से आए हुए जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्यगण, मेरी मां सम्मानित माता और बहनों और पत्रकार छायाकार भाइयों, 30 तारीख को बाई इलेक्शन होने जा रहा है इलाहाबाद का, और भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी के साझा उम्मीदवार गोविंद कांडा जी है, और चुनाव चिन्ह कमल का फूल के सामने बटन दबा के विजय बनाने का काम करें और विधानसभा में भेजने का काम करें। हम इस गांव में नैना सिंह के नेतृत्व में हरी चुनरी चौपाल हुई थी, पूरे गांव की महिलाओं ने एकजुट होके यहाँ आने का काम किया था और बहुत ही अच्छी हरी चुनरी चौपाल की थी। उस दिन हमने फैसला लिया था कि झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, सारी चीज आप लोगों की है, लेकिन हमने संगठन बनाने के 17 तारीख को हमें नए पार्टी का संगठन बनाने का काम किया और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने जननायक जनता पार्टी का साथ देने का काम किया। और आपके बीच में नैना सिंह ने कहा था हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं को सम्मानित करने का काम करेंगे, और वही बात जब हमारी विधानसभा का चुनाव हुआ था
दिन रात एक करके सभी ने एकजुट होके जननायक जनता पार्टी का साथ दिया और हरियाणा प्रदेश में 10 सीट आई और 10 सीट आके जननायक भारतीय जनता पार्टी के सांझे की सरकार बनने का काम किया। आपके बीच में हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और नैना सिंह और डॉक्टर अजय सिंह दिन रात लगे हुए हैं हरियाणा प्रदेश प्रगति की तौर पे हो और महिलाओं का जो 50% पंचायती राज में देने का काम किया, कानून बना के और अधिकार देने का काम किया, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और महिलाओं का 33% जो डिपो में महिलाएं डिपो चला सकती है, वो भी कानून बना के डिपो देने का काम किया। अरे अनेक जगह जिला पार्षद और ब्लॉक समिति अच्छे महिलाओं ने कार्य किया है, उनको स्कूटी देके हमारे डिप्टी सीएम ने सम्मानित किया। हम महिला विंग की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, सभी का धन्यवाद। जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई गोविंद कांडा जिंदाबाद। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। साथियों, अब मैं निवेदन करूंगा, युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भाई दिग्विजय सिंह जी चौटाला, जननायक जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह जी चौटाला की मंच पर आएं और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कासनिया साहब। मान और सम्मान के योग आज हमारे अपने जमाल गांव की इस हरी भरी पंचायत में हरियाणा प्रदेश के ओजस्वी उप मुख्यमंत्री, आपके भाई, आपके बेटे, आपके लाडले आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, कुरुक्षेत्र से देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य आदरणीय नायब सैनी जी, जेजेपी बीजेपी गठबंधन के संयुक्त रूप से प्रत्याशी, और एडवांस में बधाई दूंगा क्योंकि सुबह से आज जो जोश देख रहे हैं और चुनाव के अंतिम पड़ाव का जोश ये बता देता है कि आने वाला समय किसका है। एनलाबाद के भावी विधायक भाई गोविंद कांडा जी, भादू साहब, सर्वजीत मसीता जी, लितानी साहब, राधेश्याम शर्मा जी, सरपंच साहब जिनकी बदौलत प्रोग्राम हो रहा है आज, मैडम शीला बिहान जी, सिहाग साहब, सभी सम्मानित, बाना साहब, सभी के नाम लूंगा तो बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। ये तो आपका अपना परिवार है। मैं तो कम शब्दों में आज आप लोगों से 2-4 बात ही कहना चाहूंगा। जहां मैं आज आपका स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, आपने जो विश्वास दिलाया, जमाल गांव ने तो कभी इस पार्टी के लिए, जेजेपी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मेरे से पहले इस बात पे जिक्र हो रहा था कि जब जेजेपी बना रहे थे तो कुछ लोगों की बड़ी दहशत हुआ करती थी कि इनका प्रोग्राम भी कोई करवा के दिखाए। अब बात ठीक है कि कोनी? तब जमाल गांव के बहादुर लोगों ने चौधरी देवीलाल जी की सोच पर अपने कदम आगे बढ़ा करके इस जेजेपी का झंडा पहली पंक्ति में उठाया था। इतिहास इस बात का गवाह है। तो हम तो आपके इतने ऋणी हैं कि हम नहीं, आने वाली 7 पीढ़ी भी आपका एहसान चुकता नहीं कर सकती। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, वैसे तो सारी बात दुष्यंत जी करेंगे, नायब सिंह सैनी जी करेंगे। 100 घंटे बाकी हैं। आप सब बखूबी जानते हो कि यह चुनाव क्यों हो रहा है। मेरे चाचा अभय सिंह जी विधानसभा के दरवाजे पर यह कहकर आए थे, ठोकर मार के आए थे
कि असंवेदनशील लोगों की इस विधानसभा में मैं दोबारा कदम तब रखूंगा जब कानून वापस करवाऊंगा। यह बात कही थी कि नहीं कही थी नौजवान दोस्तों? आज कानून तो वापस नहीं हुए। इनेलो के लोग ये बात कहते हैं कि हमारा नेता अभय सिंह जी जबान का धनी है। जबान के धनी अगर अभय सिंह जी होते, आज इनेलो के लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, जबान के धनी अगर अभय सिंह जी होते तो मेरी चाची जी को चुनाव लड़वा देते। जबान के धनी अभय सिंह जी होते तो हमारे दो लाडले भाई हैं करण और अर्जुन, उनको चुनाव लड़वा देते। मगर इतिहास इस बात का गवाह रहा है और एलनाबाद की जनता इस बात को भरपूर तरीके से जानती है, मानती है कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और हरियाणा में अभय सिंह चौटाला अपनी बात पे कभी रहे ही नहीं। रहे हैं क्या कभी? मैं गलत तो कौन बोलूं? सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जब चौटाला साहब ने सारा कुछ, जैसे टीम का कप्तान होता है, जेल जाने के बाद कप्तान बना दिया था अभय सिंह जी, और लोगों में इस बात की चर्चा थी कि इतनी बड़ी पार्टी और चौटाला साहब के प्रति लोगों की भावना 2014 में तो ये सरकार इनेलो की बनेगी। आई बात लोग कहता है, कौन कहता है? 32 सीट से आपकी पार्टी को 19 पर ले गए, 19 सीट से आज 1 पे ले गए और वो 1 भी नहीं रही। समय का ऐसा कुदरत का खेल है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पिछले चुनाव में डॉक्टर अजय सिंह जी ने, दुष्यंत जी ने, जेजेपी के किसी कार्यकर्ता ने अभय सिंह जी का विरोध नहीं किया था। किया था क्या? इसलिए नहीं किया था क्योंकि चौटाला साहब सामने बैठे थे और चौटाला साहब इस बात को कहते थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है भाई, और चौटाला साहब से प्यारा हमें कोई नहीं, उनसे आदरणीय हमारे लिए कोई नहीं। मगर आज उनकी बात को भी नीचा दिखा दिया। दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? दोबारा मैदान में आ गए और चौटाला साहब से वोट मंगवा रहे हैं। मैं तो आपसे एक बात कहूंगा, मन में तो इनेलो के कार्यकर्ता भी जानते हैं, ये जो तेजा खेड़ा वाली पुलिया है ना हमारी, इसको पार करने से पहले 10 बार फोन करके पूछेंगे भाई साहब का मूड कैसा है, बता दो। कोई कार्यकर्ता जाएगा तो उसको अपमान सहना पड़ेगा, किसी को बुरी भाषा सहनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। अरे एक भाई साहब नहीं, वो भाई साहब तो छोड़ो, कई भाई साहब और हमारे एलनाबाद में हो गए। पहले उनकी हाजिरी मारो और फिर भाई साहब की हाजिरी मारो और फिर मूड का पता लगाओ। पीछे से क्या कह दिया? कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में, पवन जी के बारे में यह कह दिया भी पवन तो मेरे साथ कब्जा धब्जा करके पैसे कमाने वाला आदमी है। आई बात कही, कौन कही? क्या यह बात कहने की है क्या? इसका मतलब यह तय है कि कब्जे करवाने में पवन जी से ज्यादा आपका योगदान रहा। अब आज तुम नौजवान ये फैसला करो, मेरे भाइयों नौजवान, भविष्य आप हरियाणा का हो कि आप बदलाव की बात करते हो, विकास की बात करते हो, एजुकेशन की बात करते हो, मेडिकल की बात करते हो, आप स्पोर्ट्स की बात करते हो। मैं गाड़ी में था, दुष्यंत जी को दोनों नौजवान कहने लगे कि हमारा स्टेडियम बनवा दियो। दुष्यंत जी ने कहा निश्चित तौर पर मैं नोट कर लेता हूं, इस इलेक्शन के बाद तुम्हारे गांव का स्टेडियम मैं बनवाऊंगा। आप ये स्टेडियम बनवाना चाहते हो, विकास करवाना चाहते हो, या कब्जा धब्जा करवाना चाहते हो? आज इस बात का फैसला करके जाइयो इस सभा से। मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि अपनी आत्मा की, अपने मन की आवाज सुनोगे तो कब्जा धब्जा गैंग नहीं, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ गठबंधन का, विकास का रास्ता नजर आएगा। दुष्यंत चौटाला कौन है? चौधरी देवीलाल का पड़पोता, युग पुरुष महानायक चौधरी देवीलाल का खून। जब पार्लियामेंट में गए थे, ट्रैक्टर पर टैक्स लगा था,
लगा था कि नहीं? कौन था इस 500 से ज्यादा एमपी हैं दिल्ली के अंदर? अकेला दुष्यंत चौटाला था जो ट्रैक्टर को पार्लियामेंट की चौखट पर ले जाकर आपकी लड़ाई लड़ने वाला। आज आपके सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हैं। सम्मानित साथियों, चौधरी बंसीलाल जी ने कभी एक बात कही थी कि चौधरी देवीलाल ये पेंशन लागू होनी होती तो मैं कर देता। ठीक इसी प्रकार इनेलो वाले, कांग्रेस वाले पिछले चुनाव में एक बात कह रहे थे कि अगर 75% लागू होना होता तो ये हम कर देते, ये किसी के बस की बात नहीं। दुष्यंत जी ने 1.5 साल इस पर सारी की सारी रिसर्च करी नौजवान दोस्तों, और सारे एडमिनिस्ट्रेशन को लगा दिया कि कहीं कोई ऐसा कानून ना बना दूं भूपेंद्र हुड्डा की तरह, जैसे जाट आरक्षण में बनाया था कि जिसको कोर्ट के अंदर जाकर कानून निरस्त होना पड़े। समय जरूर लगा 1.5 साल का, मगर आज गर्व के साथ कहता हूं, दशहरे के दिन हरियाणा के नौजवान को 75% आरक्षण का लाभ देने का काम कुछ करता। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आपसे इस जमाल गांव में जब आपने हौसला करके पंचायत करी थी तो विधायिका नैना जी कह करके गई थी कि राज बनने दो, 50% हिस्सा तुम्हारा पंचायतों में, जिला परिषद में, मेमोरी में दिलवाने का काम करेंगे। लोग कहते थे हवा हवाई बात है, मुंगेरी लाल के सपने हैं। आज मुझे इस बात का सौभाग्य हासिल है और मुझे खुशी इस बात की ज्यादा है कि मुझे जमाल गांव में यह कहते हुए गर्व होता है कि वो सपना आपका पूरा करने का काम किया। दुष्यंत जी ने बैकवर्ड के लोगों से वादा किया था, बैकवर्ड समाज के हमारे परिवार से वादा किया। फसलों के भाव और एमएसपी की लड़ाई चल रही है आज दिल्ली के बॉर्डरों पर। मैं चैलेंज करता हूं, आज जो किसान नेता हमारी खिलाफत कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, मैंने पीछे से सवाल किए थे चंदूनी जी से, योगेंद्र यादव से, कि मेरे 5-6 सवाल हैं, उनका जवाब दे दियो, मैं जेजेपी का झंडा छोड़ के आपके साथ बैठ जाऊंगा। आज 20 दिन हो गए, किसी का कोई जवाब नहीं आया साथियों। क्यों? क्योंकि जवाब है नहीं। 11 फसलों पर दुष्यंत चौटाला का महकमा आज हरियाणा में एमएसपी दे रहा है। इस देश में दूसरा कोई ऐसा स्टेट नहीं। मुझे कहते हुए गर्व है कि हरियाणा के अंदर जो भाव किसान को फसलों के मिल रहे हैं, दूसरा कोई ऐसा प्रदेश नहीं। सम्मानित साथियों, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आपसे वादा किया था 5100 पेंशन का। अगर 45 विधायक हमारे अपने होते तो चौधरी देवीलाल वाली कलम होती, फिर तो रोकने टोकने की कोई बात ही नहीं थी। पहली कलम से यह नौजवान लिख देता कि 5100 पेंशन, मगर गठबंधन की मजबूरियां होती हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने जो 10 साल में नहीं किया, वो आपके लाडले ने गठबंधन की सरकार में 2 साल में 500 रुपए पेंशन बढ़वा दी। मैं आपको यह वादा देता हूं आज इस भरी सभा में, दुष्यंत जी तो शायद कहें ना कहें, मगर वोट मांगने आपसे जब 5वें साल में आएंगे तो बूढ़ा बूढ़ी की वृद्धावस्था पेंशन 5100 लेकर के आएंगे। ये मैं आज आपको वादा देकर के जा रहा हूं। इसलिए मैं आज आपसे एक ही बात कहता हूं कि आपने कब्जे धब्जे चुनने हैं। बताओ भाई नौजवानों, विकास चाहते हो या कब्जे धब्जे चाहते हो? काम चाहते हो या कब्जे धब्जे चाहते हो? नेता नरम चाहिए या गरम चाहिए? ये बात ने पक्की कर लो आज, नरम चाहिए गरम चाहिए? गोविंद कांडा जी नेता नरम है, नायब सैनी जी नरम है, दुष्यंत चौटाला नरम है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला थे सारा जानो नरम है कौन ही है? एक बार जोरदार तरीके से बताने का काम करो, मीडिया देख रही है, नरम है नहीं है? ना तो गोविंद जी से पूछने की जरूरत, ना तो गोविंद जी से पूछने की जरूरत फोन करके वे मूड कैसा है कि जरूरत? और दुष्यंत जी जरूरत है कि? आज चंडीगढ़ जाकर के देखो, 2 मुख्यमंत्री और मंत्री, वहां पर इतनी कोठियां हैं। आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी पर सैकड़ों लोग उम्मीद लेकर के जाते हैं और दुष्यंत से वो सम्मान मिलता है।
सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आपका तो अपना लाडला है, आज उप मुख्यमंत्री के पद पर है। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि दुष्यंत की शान आपके हाथ में है और एक एक कीमती वोट 30 तारीख को जब वोट डालने जाओ तो जिस ताकत में आज आप आए हो, इससे दुगनी तिगनी ताकत में 30 तारीख को एक एक वोट डालकर दुष्यंत की शान 2 तारीख को बढ़ाने का काम करो। आप इतनी संख्या में आए, आपने मेरी बात सुनी, मुझे इस लायक समझा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं दिग्विजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, नायब सैनी जी और गोविंद कांडा जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह खचाखच बड़ा पंडाल इस बात का सबूत है कि हमने मन बना लिया है कि आने वाली 30 तारीख को एक एक मोहर कमल के फूल पर निशान लगा करके हम कब्जाधारियों और ये गुंडागर्दी वालों से हमारे हल्के का खेड़ा छुटा देंगे। एक एक वोट कमल के फूल पर लगा करके गोविंद जी को भारी मतों से जिताने का हम काम करेंगे। हम भय मुक्त ऐलनाबाद बनाने का काम करेंगे। तो मैं अब निवेदन करूंगा कुरुक्षेत्र से सांसद भाई नायब सैनी जी से कि वो आए और अपने ओजस्वी विचारों से हमें संबोधित करें। भाई नायब सैनी जी। भारत माता के, भारत माता के। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारे बीच में इनसो के सुप्रीमो भाई दिग्विजय चौटाला जी, हमारे बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में पहुंचे भाई गोविंद कांडा जी, हमारे बीच में हमारी बहन शीला ब्याना जी, परविंदर लतानी जी, जजपा के जिला प्रधान सर्वजीत जी, नंदलाल जी बेनीवाल, जिनकी अध्यक्षता में आज इतना अच्छा जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ओपी सिहाग जी और हमारे बीच में रमेश बादू जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के हमारे सभी नेतागण, और आज इस जमालपुर गांव की सरदारी में उपस्थित मेरे बहुत ही मान के योग, सम्मान के योग पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के बीच में हम एक अपील लेकर के आए हैं कि जो ये 30 तारीख को ये उपचुनाव आया, ये उपचुनाव आया नहीं है, ये उपचुनाव आप लोगों के ऊपर थोपा गया है। आप लोगों ने तो यहां से प्रत्याशी को चुन करके भेज दिया था, परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं पिछली विधानसभा में भी विधानसभा में था और अब इस विधानसभा के अंदर चौधरी दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, परंतु एक दिन भी पिछले 7 वर्षों में हमने आप लोगों की समस्या को उठाते हुए विधानसभा में उसको नहीं देखा है। और अगर कोई बात उठाई है तो इस प्रकार की बात उठाई कि जूता काट के दूसरे विधायक के ऊपर चढ़ गया, अरे भाई यहाँ की समस्या का तो समाधान कर दे, वहां की समस्या का तो अपने आप समाधान हो जाएगा। भाइयों, आज हमारे पास ये समय आया, ये वक्त आ गया हमारे पास कि आज ये जो 3 साल का हमारे पास कार्यकाल बचा, इन 3 साल के कार्यकाल में हम मनोहर लाल जी के हाथों को मजबूत करते हुए, हम चौधरी दुष्यंत चौटाला जी के हाथों को मजबूत करते हुए जो ये विकास की गति एक हरियाणा की आगे बढ़ी है, इस गति को और तेज करने का काम करें और 30 तारीख को अपना एक एक बहुमूल्य वोट भाइयों गोविंद कांडा जी के पक्ष में कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके इनको विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि जो सम्मान किसानों का ये दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल जी की सरकार में किया गया है, भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा
कि अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो इनकी सरकार के अंदर 8,000 करोड़ रुपया, पहली बार जमीन आसमान का अंतर है, 8,000 करोड़ रुपया किसान की जेब के अंदर पहुंचाने का काम ये गठबंधन की सरकार ने किया। हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप इनको जता करके 3 साल इस ऐलनाबाद के क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करने का काम करें। मैं आपसे यही अपील करता हूं। और एक बात कहना चाहूंगा कि जो किसान का चोला पहन करके जिस प्रकार से भाइयों वो गतिविधियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार 6,000 रुपया 1 साल के अंदर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम वो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी कर रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि चौधरी दिग्विजय चौटाला के अंदर चौधरी देवीलाल का खून है और चौधरी देवीलाल 100 रुपया पेंशन दे करके गए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दिग्विजय चौटाला जी ने एक बात कही है मन से कि जब हम आगे आएंगे तो 5100 रुपया पेंशन दे करके भाइयों हम आएंगे। भाइयों मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ये सरकार आम जन की सरकार है, ये किसान की सरकार है, ये मजदूर की सरकार है। भाइयों मजदूरों के बारे में भी चिंता करने वाली सरकार है। मेरी आप सबसे अपील है कि आप 30 तारीख को, ये चुनाव का बड़ा कम समय हमारे पास रह गया, 30 तारीख को एकजुट होकर के हर भाई को साथ लेकर के भाइयों यहां से अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करें। गोविंद कांडा जी को भारी बहुमत से जब 2 तारीख को रिजल्ट आए और दोस्यान चौटाला जी इसी जमालपुर की सरदारी में इसी ग्राउंड के अंदर आप लोगों का भव्य स्वागत करने के लिए यहां पर आएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 नारे लगवाऊंगा। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों अब मैं आपके बीच में निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार भाई गोविंद कांडा जी को कि वो आए और आप सबसे वोट की अपील करें। भाई गोविंद कांडा जी। धन्यवाद कासनिया जी। सर्वप्रथम गुरु चरणों में नमन करते हुए जमाल की इस पावन पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत जी चौटाला, हमारे बहुत ही माननीय दिग्विजय सिंह जी चौटाला, सरबजीत सिंह जी मसीता, श्री नायब सिंह जी सैनी, श्री नंदलाल जी बेनीवाल सरपंच जमाल के, श्री रमेश बहादुर जी, श्री राजेंद्र जी लितानी, श्री शीला जी, श्री ओपी जी सिहाग, श्री सरोज जी डूडी, श्री अजब जी, श्री रोहतास जी जांगड़ा, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों और मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। 30 तारीख के चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, मुख्यमंत्री जी और भाई गोपाल कांडा जी ने आशीर्वाद दे के आपके बीच में भेजा था आशीर्वाद लेने। आज मैं तो पहली बार जमाल आया हूं और समय आज मेरे साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी आपके बीच में आए हैं कि आने वाली 30 तारीख को एक एक वोट आपका, एक एक आशीर्वाद रूपी वोट कमल के निशान पे लगा के मुझे 2 तारीख को कमल खिलाने का कामयाब करें। और मुझे तो आपको सरकार में साझा करने के लिए आया हूं, आपको मैं तो आपकी सेवा के लिए आया हूं, आपका छोटा भाई। कि सरकार 17 साल से आप विपक्ष में बैठे हैं। भगवान रामचंद्र को तो 14 साल का वनवास था, आपको तो 17 साल का वनवास है और ये वनवास काटने की तारीख 30 तारीख है।
कि 2 तारीख को एक दिवाली बनाएंगे और 4 तारीख को एक दिवाली बनाएंगे, 2 दिवाली बनाएंगे। तो ये वनवास काट दो भाइयों, एक मौको मन्ने देके देखो थारी सेवा को, फिर थारी सेवा करके बताऊंगा। अगर ना करूं थारी सेवा तो 3 साल को ज्यादा लंबो टाइम को नहीं। एक मौको देके देखो थारा भाई ने 3 साल को कि गठबंधन की सरकार और इतनो काम। बाकी तो मेरी तो थाने बाद में जरूरत पड़ेगी, थारे बीच में तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पड़े हुए हूं, पहला तो बिना कहीं चल जाओगा थे। काम कौन रुकेगा? 17 साल को विकास 3 साल के अंदर होगा। एक बार साझा हो गया देखो सरकार के अंदर। और एक बात भाइयों थाने में बता दूं, क्यों मैं ज्यादा वक्त कौन लूं थारे बीच के अंदर, क्योंकि आज सारा भाई दुष्यंत चौटाला जी ने सुनने बैठे है, पर मैं पहली बार आया हूं थारे कने, तो मैं आज मंच के ऊपर विराज थारे से साझा होने वास्ते कि एक वोट मन्ने देगा 30 तारीख ने थारी सेवा को मौको जरूर दे दियो। पर भाइयों एक बात जरूर दुष्यंत चौटाला जी ने बता दो कि एक तानाशाही आदमी, एक कक्कड़वार आदमी और एक जगह कमर में सरियो गल रहे हो, सरियो की बारी 30 तारीख ने काट देगा, कौन काट देगा यो बता दो थे। यो सरियो काट दियो कि यो जो इलाहाबाद हल्के में जो एक आप देखा कि पूरे प्रदेश के अंदर एक बात आवे नहीं, बैठ जा यह बात बंद कर दियो की बार 30 तारीख ने, यो थारे हाथ के अंदर है। एक मौको देगे, एक यो दुष्यंत चौटाला जी ने दोबारा जोर से हाथ खड़े कर गए एक ऊंची आवाज में, क्योंकि मैं थारे बीच में वक्त को लगाऊं कि एक बार जोर से बता दो कि यो सरियो काट दोगे कि कोनी काटोगा। लो जी यो सरियो कट गयो है और आप चंडीगढ़ पहुंच गया। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। साथियों आपको बैठे बहुत लंबा अरसा हो गया है और मैं जो बाइक वाले साथी थे उनका पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी बहुत लंबी टीम है और उन्होंने बहुत सहयोग किया है। बहुत साथी हजारों की संख्या में आज दुष्यंत जी का स्वागत किया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो मैं अब निवेदन करूंगा हरियाणा के युवा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से कि वो आए और खचाखच भरे पंडाल के लिए जो संदेश लेकर के आए हैं उससे हमें अवगत कराएं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। जमाल गांव की इस पावन धरा पर दोनों पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार भाई गोविंद जी के साथ और समर्थन के लिए आप सब यहां एकत्रित हुए हैं। साथियों, मैं तो आपको इतना जरूर बोल सकता हूं कि आज सुबह से हमारे साथ सांसद नायब सैनी जी, अजीत दिग्विजय सिंह जी, महिला अध्यक्ष शीला बयान जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राधेश्याम शर्मा जी, ओपी सियाग जी, बान्ना जी, भादू जी, अनिल कासनिया जी, आपके सरपंच, आपके अपने नंदलाल जी, युवा टीम का नेतृत्व कर रहे रविंदर सांगवान जी, आज सुबह से लेकर मोटरसाइकिल पर युवा जोश और उत्साह को दिखाने वाले, युवा टीम का नेतृत्व करने वाले युवा अध्यक्ष भाई अजब जी, तमाम हमारे पार्टियों के दोनों के पदाधिकारी, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, युवा साथियों, मैं पहले तो खास तौर पर जो साथी आज सुबह से साथ है और एक काफिले के साथ इस हलके के अंदर आज आपने स्वागत किया है, उन तमाम
युवा साथियों का, बाइक वालों का मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के जोश और उत्साह ने एक चीज तो इस हल्के में पहुंचा दी है कि जो डर, भय मेरे से पूर्व एक चीज साथियों, एक सेकंड, ये जो जोश है ना, इनकी तरह एनर्जी खराब ना करो। अपना जोश तो 30 तारीख को जिस जोश से खड़े हुए थे, वहां कमल का बटन दबाकर गोविंद जी को जिताने में लगाना है। साथियों, मैं तो आज इलाहाबाद में एक चीज कहना चाहूंगा, जिसको दिग्विजय कह रहा था, डुबो चुके हैं अपनी पार्टी की नाव क्यों, पूछो अब हार का इतना तनाव क्यों। वह विधानसभा, वही विधायक, वही कानून, इस्तीफा दिया है तो फिर अब चुनाव क्यों। साथियों, पूछने का काम करो। जब ये कहा था कि असंवेदनशील विधानसभा में मैं पांव नहीं रखूंगा, तो फिर के लालच आ गया। आज ये हालत है कि डर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और आपके हल्के के अंदर तो डर पहले भी दिखता रहा, मगर मैं तो भाई जमाल गांव को बधाई दूंगा कि उस डर का सामना नहीं किया। उस डर को डराने का काम अगर इस सरकार बनने ते ही पहले बार हुआ तो भाई जमाल गांव के नंदे ने कर दिखाया। मैं तो दिग्विजय वाली बात पे सहमत नहीं हूं। लोग पुली पे फोन करके पूछते हैं कि मूड कैसा है। पहली ग्रीवेंस कमेटी थी इस सरकार की 2020 की शायद जनवरी में, और भाई जिसके लोग डरते हैं, विद साहब के सामने खड़ा होकर नंदे की शिकायत लगा रहा था, नहीं लगा रहा था? तो डरने की बात नहीं है। मैं तो, ये हमारा जूनियर नंदा बैठा, इसको खड़ा कर दिया एक पत्रकार के आगे, इसने एक एक चीज का जवाब दिया कि सरसों बाहर की बाहर बिक गई, आज के दिन एमएसपी पूरी मिल रही है। साथियों, ये चीज समझने देखने की है। इनका लक्ष्य कुछ और है। इनका लक्ष्य आपको बदनाम करना है, मगर हम ना डरे ना रुके, एक ही सोच के साथ काम करते रहे कि हमने प्रदेश का विकास करवाना है, और आज उसका नतीजा मिला। बुजुर्गों, युवा साथियों, नतीजा ये मिला कि आपकी सरकार को बने आज 2 साल पूरे नहीं हुए, कल 27 तारीख को 2 साल पूरे होंगे, मगर इन 2 सालों के अंदर आपकी सरकार ने दिन रात मेहनत कर किसान को उसकी फसल का उचित दाम ही नहीं, पूरी एमएसपी देने का काम किया। और तो और मेरा विरोध होता था कि फसल खाते में कैसे जाएगी, फसल खाते में कैसे जाएगी। बताओ, पिछली जीरी, इस बार की गेहूं और इस बार की जीरी का एक एक दाना सरकार ने एमएसपी पे खरीदा, और खरीदकर सरकार ने किसान के खाते में पूरा पैसा डालने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, और तो और आज मैं इलाहाबाद जब गया, दिन में मैं मंडी में पूछा कईयों से, मगर नरमे का के भाव है, बेरा ला गया 8700 रुपए है।
तो एक खड़ा हो गया, कहता ना जी आज तो 9,000 पार कर गयो नरमो। 9,000 नरमे का भाव सुने कदी? सरसों यहां बिकती देखी है कदी? और तो और राजस्थान रे बाजरो 1100 को नहीं बिके, और आपने अठे 600 रुपयो आज तक 1,33,000 किसानों के खाते में आपकी सरकार ने 263 करोड़ रुपए डालने का काम किया है। 600 रुपए प्रति कुंटल किसान को उसके अधिकार के देने का काम किया। साथियों, आज 75% की बात पे मेरा विरोध होता था, मगर 75% जिस दिन आएगा तो अपने जमाल के, चोपटे के, इलाहाबाद हल्के के बच्चे गुड़गांव में जाकर नौकरी कर पाएंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हम जब देखते हैं महिलाओं के बात, महिलाओं के सम्मान की, उनकी हिस्सेदारी की बात शीला बहन जी कह रही थी। इसी गांव में एक संकल्प लिया गया था कि 50% पंचायत में हिस्सेदारी महिलाओं को दी जाएगी, और हमने कर दिखाया। विधानसभा में ले जाकर 50% का कानून बनाया। हमने कर दिखाया कि राशन डिपो में जो नया राशन डिपो अलॉट होगा 33% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। साथियों, बैकवर्ड ए के हमारे साथी जो पीछे रह जाते थे, उनके लिए 8% पंचायती राज में आरक्षण लाने का काम किया। मैं तो आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अभी तो 2 साल हुए, 3 साल बाकी है। जो 10 साल में लोग नहीं कर पाए, वो हमने 300 दिन में 500 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का काम किया। और आने वाले समय में देखना, इसी तरीके से बुजुर्गों का, हमारी विधवाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम आपकी सरकार करती रहेगी। साथियों, एक बात जरूर आज बड़ी हैरानी की थी, और जितने मेरे साथ सुबह के चल रहे हैं शायद किसी ने नोटिस नहीं करी। मैं आज इनेलो का पोस्टर देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा। बड़े चौहे साहब की, चौटाला साहब की फोटो है, मगर करते करते कैंडिडेट की फोटो के साथ 3 मुक्के बना रखे हैं। देखा है नहीं देखे मुक्के? बताने का तो काम करो, उसका मकसद क्या है? डरावे है, वोट मांगे है। और अगर नहीं देखा तो मोड़ पे है नंदा दी, वो रहन दियो, देखन दियो। एक बारी जानता जानता सारा देख जाएगा कि सच्ची में मुक्का मंडेड़ा है को नहीं मंडेड़ा। साथियों, मैं तो आपसे आग्रह करता हूं कि अब डरने का समय नहीं है। डर से प्रदेश विधायक आपकी विधानसभा का विकास नहीं कराता। अगर कराना होता तो अपनी ये सारी बेल्ट आज सेम से प्रभावित है, और हजारों एकड़ जमीन आज खेती के लायक नहीं बची। क्या एक बार भी विधानसभा में उसकी परियोजना बनाने के लिए कोई बात रखी गई? मगर हमारी सरकार का संकल्प है कि जैसे ही आपका विधायक इस गठबंधन का वहां आपका नेतृत्व करने पहुंचेगा, स्पेशल योजना बनाकर आपके अंदर इस पानी की समस्या को, सेम की समस्या को निपटाने का काम आपको करेगा। नंदलाल जी बता रहे थे, पीने तक के पानी की किल्लत इस इलाके में आने लगी है। चाहे हमें स्पेशल पाइपलाइन बिछवानी पड़े, ये मेरा वादा है, इन 20 के 20 गांव के पीने के पानी की व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त कराने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। इतिहास गवाह है कि कहा इंडियन नेशनल लोकदल, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब 2013 में 32 विधायकों का दल छोड़कर गए थे, और फिर 20 हुआ, एक हुआ, एक होके भी आप लोगों ने दोबारा मौका दे दिया, और एक होने के बाद जब विधानसभा में गया तो बिना आपसे पूछे शून्य हो गया। एक कहावत याद आती है, एक बार एक राजा था, उसने निर्णय लिया कि सबसे ताकतवर को अपनी छोरी दूंगा। फैसला हुआ कि देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में
कौन सबसे ताकतवर है देख लिया भाई, इसके पास 80 तोपे है, सैकड़ों बंदूकें हैं, इतनी बड़ी सेना है। इस आदमी को नेतृत्व दे दो, ब्याह दो अपनी छोरी। राजा ने नेतृत्व देकर उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया और राजा 1 महीने के लिए शिकार करने जंगल में चला गया। जब राजा जंगल से वापिस आया और साम्राज्य की हालत देखी तो साम्राज्य खंडर हो चुका था। किसी ने पूछा महाराज से कि महाराज ये आप क्या कर बैठे? तो महाराज ने अपने सबसे शाणे वजीर को बुलाया और सब शाणे वजीर पूछो कि भाई तू बता, मेरा ये निर्णय गलत था सही था, ये साम्राज्य ऐसे क्यों खिंडा? तो वजीर ने एक बात कही, गई गलत सही निर्णय की बात नहीं थी, व्यक्ति की बात थी कि वो कुछ समझ को नहीं सके और इन्हें समझानो महाभारत इन्हें कोई समझा को नहीं सके। साथियों, आज उसका नतीजा है मैं के अहंकार के अंदर 32 से 20 से 1 और 1 से 0 बनाकर पार्टी को छोड़ दिया। मगर अब मौका है उसको पूरी तौर पर 0 बनाने का और मौका 30 तारीख को सही बटन दबाने का है। मैं तो आग्रह विनती करूंगा कि गोविंद जी मत समझो, ये सोच लो दुष्यंत चुनाव लड़ रहा है और एक एक वोट देकर आपकी इस सीट से ऐतिहासिक अंतर से जिताने का काम करो और जिताकर ये जो भय है, अहंकार है, इससे निजात दिलाने का काम करो। आज तो ये भी नहीं पता कि इस मैं के अहंकार में वोट भी ले देंगे और फिर जाके कल कह दे मैं तो विधानसभा की शपथ नहीं लूंगा। साथियों, मैं तो आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आज मुझे सुबह मौका मिला चलने का एक कोने से हल्के के और वहां से चलते चलते आज अंतिम छोर पर राजस्थान की सीमा पर पूरा हल्का क्रॉस करते हुए मैं आया हूं। पूरे हल्के में एक माहौल दिन प्रतिदिन बदलता भी सुना, देखा भी और आज महसूस भी किया कि जो अंतर लोग कहते थे मैं प्रचार में नहीं आऊंगा और 20,000 की बात करते थे, कहते थे नहीं कहते थे, कहो को नहीं कि मैं तो बिना जाए विधायक बन जाऊंगा। आज सारा लग गया फील्ड में और सारा फील्ड में लगकर वोट मांगे, मगर वो 20,000 को अंतर आज 10-15 दिन पहले 5-7 हजार पर 5 दिन पहले कभी बराबरी होगी, इन्हें भी बुला लो, इन्हें भी बुला लो, प्रचार बढ़ाओ, सारा डोर टू डोर करने लग गया। नहीं लग गया? चौटाला साहब ने 85-86 साल की उम्र में रथ में गांव गांव को नहीं घुमा दियो। साथियों, 2 दिन रह गए, वो 20,000 से 5 दिन पहले 0 था, आज मेरा मानना है 10 से 15,000 की जीत है। मगर इस अहंकार में हमें नहीं पड़ना कि हमारी जीत है। हमारा तो ये लक्ष्य है कि अगले 100 घंटे अपने आप को मैदान में रखना है और 100 घंटे में एक एक वोट को समर्पित तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के इस गठबंधन के पक्ष में डालकर भाई गोविंद को कम से कम 20-25 हजार वोटों विधायक बनाने को आपका काम करांगा। मैं तो आई थारे बीच में अपील करूं कि अब मौका आपके हाथ में है, इस मौके को मत चूकना और भारी बहुमत के साथ इस गठबंधन की सीट को जमाल गांव से हमारे इस बोर्ड से जिताने का काम करना। मैं तो इसी अपील के साथ आपके बीच में आया था। आप सबने अपना प्यार मान सम्मान दिया, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद